हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज मिलते हैं फिर। हम जो रिएक्शंस पढ़ा रहे थे उनको जैसे हमने बीच में छोड़ दिया था, एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के एडिशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसके अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं जैसे कि जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, मैं H लिख देता हूँ यहाँ, CH3 CHO हो गया ये। अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल ऐड करता हूँ तो वो हो गया C2H5OH, ठीक है, या CH3OH हम ये लिख सकते हैं। C2H5OH है और प्रेजेंस है HCl की। तो अब आप इसमें देखिएगा क्या होगा। आप देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, ऐसे लेके चल सकते हो, या आप कह दो C2H5O नेगेटिव और H पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और इस पे स्लाइटली कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये H पॉजिटिव जब इस पे अटैक कर देता है, H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ले लेगा। तो इस कार्बन पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ हम नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव हम जोड़ देते हैं। देखो कैसे होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3C एंड H, ठीक है। जब H पॉजिटिव ने इस पे अटैक किया तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, ठीक है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, क्या बन गया, OH बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब कार्बन पे पॉजिटिव है तो इस पे आसानी से C2H5O नेगेटिव पे, तो यहाँ O C2H5 जुड़ गया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। हाफ पे ये जुड़ा है तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं हेमी एसिटल, जो आपको याद रखना है, जरूरी है, ठीक। अब अगर मैं इसकी फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दूं, देखना C2H5OH, ठीक। अब यहाँ पर O पे नेगेटिव है और H पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, ठीक। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो देखिए क्या स्थिति बनेगी, इस परिस्थिति से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। OC2H5, बाकी चीजों को हम नहीं छेड़ रहे हैं। यहां पर O है, O ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो इस O के साथ H जुड़ गया और H ऑलरेडी इसके साथ जुड़ रहा था, ठीक है। बट दिस एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है। लेकिन आप क्या समझते हो, आपको ये भी पता है कि इनका क्या सिस्टम होता है, क्या कहानी होती है, कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। ऑक्सीजन को हम अच्छे से जानते हैं कि पहले तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से अरेंज करता है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से H2O रिलीज हो जाएगा और शिप पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखिएगा CH3C और यहां पर है H, ठीक है, यहां पर OC2H5, ठीक है। अब यहां से ये गया तो इस कार्बन पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। H2O तो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो उस पे कौन अटैक कर देगा, OC2H5। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो यहां भी क्या बन गया, OC2H5, ठीक है। तो अब इसको देखो, हेमी एसिटल आधे पे जुड़ा था तो हेमी, अब ये कंप्लीट जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटल बोलेंगे। अब हम इसको क्या कह देंगे, एसिटल। तो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट एसिटल या हेमी एसिटल दोनों चीजें पूछ ली जाती है, तो इसका आपको याद रखना है,
क्या करोगे, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। O पे नेगेटिव, H पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पे। H पे जब H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे अच्छे से पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आसानी से इस पे अटैक कर पाएगा। यहाँ से जुड़ गया, ये अटैच हो गया। इसके बाद आप देखना ये C2H5OH से फिर कराएंगे ना, तो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर देख के अपने साथ जोड़ लेगा, लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे ये C2H5O नेगेटिव अटैक कर देगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ये हेमी एसिटल था, ये क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। ठीक है, अगर कीटोन अटैक करेगा यहाँ पर, यहाँ एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल और एसिटल बना है, कीटोन होगा तो वो क्या बना देगा, कीटल बना देगा। ठीक है, एल्डिहाइड से एसिटल, कीटोन से कीटल। लेकिन कीटोन बहुत कम अमाउंट में रिएक्ट कर पाता है, ठीक है, बल्कि ग्रुप होने की वजह से वो ऐसा इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं रिएक्शन विद या एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसी तरह की रिएक्शन है ये, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर इथाइलिन ग्लाइकोल का एडिशन हो, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, और इथाइलिन ग्लाइकोल होता है हमारे पास CH2 CH2 OH एंड यहाँ पर भी क्या है, OH। ठीक है, अब आप देखिएगा जब इसके हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से तो ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन H2O रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर मैं H2O रिलीज दिखा रहा हूँ। अब क्या बचा है हमारे पास, देखिए CH3 CH, यहाँ पर O जुड़ रहा है, देखिए ये O के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से कार्बन फिर O के साथ, यहाँ भी O के साथ जुड़ गया। ये किसके साथ जुड़ रहे हैं, CH2 के साथ, और यहाँ पर क्या है, CH2 है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये भी बना है एसिटल। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एसिटल। और अगर कीटोन के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, कीटल। जैसे मैं यहाँ पर CH3 कर दूं तो यहाँ भी हमें क्या कर देना है, CH3, तो ये क्या बन गया आपके पास, कीटल बन चुका है ये। तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये वो रिएक्शंस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो कैसे होगा, देखो अगर मेरे पास फर्स्ट पे मैं ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा HCHO है और इसमें हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है RMgX CH3MgBr CH3MgBr, इसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, C पे पॉजिटिव है, Mg पे पॉजिटिव है, CH3 पे नेगेटिव है। तो आपको ऐसे ही लेके के चलना है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच हो। देखना आप क्या होगा, हमारे पास है HCH, ये तो था ही, ठीक है। ये O नेगेटिव है तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, MgBr, जिस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, OMgBr, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर O नेगेटिव है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, CH3, तो यहाँ बन गया OCH3। सॉरी। अब आप देखिए O के साथ तो MgBr हो गया, तो C पे पॉजिटिव है तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, CH3 नेगेटिव, ये होगा। अब अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, हाइड्रोलिसिस करो, H2O भी लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, H3O में से जो
H2O है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। डायरेक्ट बता रहा हूं, जैसे मैकेनिज्म तो लास्ट रिएक्शन मैंने बता दिया है। इसमें क्या होगा, MgBr के साथ ये तो OH निकल जाएगा और ये OH है यहाँ के अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बना HCH। उस तरफ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया और इधर क्या जुड़ गया, CH3। तो हम इसको देख सकते हैं, इससे जो प्रिपेयर हुआ है, जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो है प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अब अगर मैं दूसरी रिएक्शन इसमें लिखूं और मैंने ये फॉर्मल्डिहाइड की बजाय एसिटल्डिहाइड ले लिया, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, और इसकी रिएक्शन CH3 MgBr के साथ कराई है मैंने, ठीक। C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया, तो आप आसानी से कर पाओगे। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को अटैच कर दो, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को अटैच कर दो, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं CH3 CH, ठीक है। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ H3O पॉजिटिव। हाइड्रोलिसिस साथ के साथ ही कर रहे हैं, तो आप सिंपल सा फंडा ये समझ सकते हो, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ CH3 था, यहाँ H था, तो CH3 था, H था। एक तरफ क्या लगना है, OH लग जाना है, और दूसरी तरफ क्या लग जाना है, CH3 लग जाना है। तो ये हमें जो मिला है, ये हमें क्या मिला है, सेकेंडरी अल्कोहल मिला है, क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली कितने, 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड वन इज, अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस CH3 MgBr, और यहाँ भी मैं डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस साथ के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर आप समझिएगा, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव है, Mg पे पॉजिटिव है, CH3 पे नेगेटिव है। पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच कर दो। यहाँ H था, यहाँ CH3 है, यहाँ H था तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3, बाकी सेम प्रोडक्ट बनेगा। CH3 C, यहाँ पर क्या बना, CH3 OH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, क्योंकि ये टर्सरी अल्कोहल है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी अल्कोहल। ये हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन में ये रिएक्शंस पढ़ी थी। तो अगर हम एडिशन रिएक्शन पढ़ें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ, अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, मीन्स एल्डिहाइड कंटेनिंग 1 हाइड्रोजन, देन formation of primary alcohol takes place. But if we take acetaldehyde, means aldehyde containing 2 carbon, then formation of secondary alcohol takes place. And if we take ketone, then formation of tertiary alcohol takes place. These are the addition reactions of aldehyde and ketone. ठीक है, तो इन रिएक्शंस को बेटा आपको ध्यान से पढ़ना है, काम की रिएक्शन है। थैंक यू।